नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक मॉडल पेपर के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा अलग हो इन 3 में से। ठीक है, 3 अलग हैं और 1 है वो अलग है इनमें से, तो हमें ये बताना है कि कौन सा यहाँ से अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला कौन सा दे रखा है, 527 दे रखा है। दूसरे नंबर पर दे रखा है 299, 399 और डी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 323। कौन सा यहाँ पर अलग होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो बताइए ज़रा, क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर दो, कमेंट करो देखें। अगर इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो, अगर 527 को देखा जाए तो इसके टुकड़े करते हैं। देखो, अगर 527 के टुकड़े करें तो यहाँ पर कितना होगा, 17 इंटू 31 को अगर मैं गुणा करूँ तो क्या 527 होता है? बिल्कुल। यहाँ पर देखिए तो कितना है, 13 इंटू, इसको अगर हम किससे गुणा करें तो इसको कर रहे हैं 23 से गुणा। 399 को देखिए तो यहाँ पर करना होगा 17 गुणा 19। ठीक है, और यहाँ पर 323 को देखें तो 19 गुणा 21। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो गुणा हो रहे हैं वो क्या अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी है, देखो 17 भी अभाज्य है और 31 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है और 19 भी अभाज्य। 19 भी अभाज्य, लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। 21 क्या है, भाज्य संख्या है। मतलब 21 किससे किससे डिवाइड हो रहा है, तो 21 हो रहा है 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है और 21 से भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग कौन सा होगा, तो अलग डी ऑप्शन हो जाएगा। 323 क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। किसी कूट भाषा में ए बराबर दे रखा है 26, बी बराबर दे रखा है 25, ऐसे करते हुए चलें तो यहाँ पर जेड बराबर दे रखा है 1। यदि जी ओ गो को लिखा जा रहा है कितना, 42, तथा एम आई एल के मिल्क को लिखा जा रहा है कितना, 83, तो वाटर को क्या कूट दिया जाएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक को क्या लिखा जा रहा है, 26 लिखा जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एक का विपरीत अंक लिखा जा रहा है। ठीक है, एक के विपरीत क्या होता है, जेड होता है, और जेड का नंबर कितना होता है, 26। अब यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, एक नंबर पे किसको लिखा जा रहा है, जेड को लिखा जा रहा है, और 26 नंबर पर किस लिखा जा रहा है, तो 26 को लिखा जा रहा है, या सॉरी 1 को लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, इनके उल्टे जो क्रमांक है वो लिखने होंगे। तो सबसे पहले अगर हम जी का देखें तो जी कितने नंबर पे आता है, अगर अल्फ़ाबेट की बात करें जी आता है कितने पे, 7 पे। लेकिन अब इसका नंबर क्या होगा, अगर वापस इसका नंबर बदल दिया जाए तो जी का नंबर क्या होगा, तो क्या होता है, गौरव टावर। गौरव टावर से हमने याद किया था इसे, तो यहाँ पर टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। इसका मतलब अब जो जी का नंबर 7 नहीं होकर कितना हो गया है, 20 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ओ, अगर ओ की बात करें तो ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। ठीक है, 15 पे आता है, पर यहाँ पर अगर 15 पे आएगा तो अब ओ कितने पे आएगा, तो ओ आएगा कितने पे, 12 पे आएगा। 12 पे क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो विपरीत क्रम है वो कितना है, 12 है। इसको अगर हम टोटल करें तो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। ठीक है, 32 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 42 है, जबकि हमारे पास कितना है, 32। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कितना है, जी ओ कितने अक्षर है, 2 अक्षर है, 2। अगर गुणा कर दे किससे, 5 से, तो कितना आएगा, 10 आएगा। और इसको अगर जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या है, इनका जो विपरीत क्रमांक है वो लिखा है, उनका टोटल किया है, जितने अक्षर हैं वो अक्षरों को 5 से गुणा किया है। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे तो यहाँ पर एम कितने पे आएगा, अगर एम देखें तो एम कितने पे आएगा, तो 14 पे आएगा। ठीक है, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, तो यहाँ पर 18 पे आ जाएगा आई। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर एल कितने पे आएगा, तो एल आएगा 15 पे। इससे आगे बात करें के की बात करें तो के कितने पे आएगा, तो के आएगा, वो आएगा 16 पे। ठीक है, अब इनको क्या करें, टोटल करें। टोटल करते हैं, देखो यहाँ पर टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 16 और 14 को जोड़ें तो 16 और 14 कितने हो गए, 30।
30 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना, 42, 42 और इसको 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42 को यहाँ पर देखो कितना है, अगर आप देखोगे तो 12 थोड़ी आएगा यहाँ पर। एल का अगर हमने देखेंगे तो एल तो 12 पे आता है वैसे, पर यहाँ पर कितने पे आएगा, तो एल आएगा यहाँ पर, अगर एल की बात करें तो एल आएगा कितने पे, 15 पे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ, अभी थोड़ा सा हमने देखा, हमने जो नंबर होते हैं ना वो नंबर लिख दिया, जबकि यहाँ पर कौन सा लिखना था, विपरीत क्रमांक लिखना था। अब इनको सभी को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, देखो यह 14 और 16 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 30, 30 और 18 48, 48 और 15 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, तो टोटल आएगा हमारे पास 63, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया था हमने, 2 से कितने अक्षर थे, 2 अक्षर थे, कितने से गुणा किया, 5 से। यहाँ पर कितने अक्षर हैं, तो यहाँ पर 4 अक्षर हैं, ठीक है। किससे गुणा करना होगा, 5 से। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इनको अगर गुणा करके जोड़ें तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 20, और 20 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 83। क्या 83 आ रहा है टोटल, बिल्कुल आ रहा है 83। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। डब्लू, अगर डब्लू की देखें तो डब्लू अब कितने पे आएगा, तो डब्लू जब विपरीत क्रमांक में लिखेंगे तो डब्लू आएगा कितने पे, 4 पे। दूध वाला में जो डी आता है 4 पे, और उसका विपरीत कौन सा होता है, डब्लू होता है। डब्लू का कितना आया, 4 प्लस ए का कितना आएगा, 26 प्लस। आगे बात करें तो टी का कितना आएगा, गौरव टावर यानी 7। ई का कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ई कितने पे आता है, 22 पे आएगा। आर का बात करें तो आर कितने पे आएगा, तो 9 पे आएगा। इनका सभी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, तो टोटल करने पर हमारे पास आएगा कितना, 68 आएगा, ठीक है। अब कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है, प्लस करोगे 5, कितने से गुणा कर रहे थे, 5 से गुणा कर रहे थे। तो अब यहाँ 68 में हमें क्या जोड़ना होगा, 25 जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, 25 जोड़ना होगा। 68 को 25 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 93। जो आंसर आएगा वाटर का वो कितना आएगा, 93 आएगा। अब 93 कौन से ऑप्शन में, बिल्कुल ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर देना सभी, ठीक है। और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थम्स अप जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो दिए गए अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्रमांक से रखें ताकि ये श्रृंखला पूरी हो जाए। क्या करते हैं, जब ऐसी श्रृंखला आती है तो हम इसको क्या कहते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर टोटल करेंगे पहले, फिर उनको डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो 18 है तो हम क्या करेंगे, 3 के हिस्सों में क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 3 के हिस्सों में क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको कैसा क्या दिखाई देगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखोगे तो खाली है, फिर सी है और फिर बी है। यहाँ पर खाली, फिर सी, फिर ए, यहाँ पर बी, फिर खाली है और फिर बी है। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, जबकि एक पीछे तो बी है। यहाँ पर अगर मैं बी रख दूँ तो, और यहाँ पर बीच में सी रख दूँ तो ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो सी ए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर क्या है, ए सी ए, यहाँ पर एक सी ए है, यहाँ पर एक कम है तो यहाँ पर मैं एक ए लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर देखोगे तो बी सी बी एक पैटर्न बना, सी ए सी, सी ए ओ सॉरी ए सी ए, फिर यहाँ पर देखो बी सी बी, फिर यहाँ पर बना कौन सा, ए सी ए। अब यहाँ पर कौन सा बनेगा, बी सी बी, फिर बनेगा कौन सा, ए सी ए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सी। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कौन सा होगा, वो होगा बी वाला, बी, फिर आएगा कौन सा ए, फिर कौन सा आएगा सी, फिर आएगा बी और फिर आएगा सी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन आपको मिलेगा कौन सा, सी ऑप्शन मिलेगा। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। सज्जन व्यक्ति दीपक से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, देखो एक क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको यहाँ पर साथ लिखते चलेंगे और बनाते चलेंगे। दीपक कह रहा है एक सज्जन व्यक्ति को लिए, तो ये यहाँ पर कौन हो जाएगा, वो व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, वो व्यक्ति हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है
दीपक ने कहा उसका इकलौता भाई, किसका, इस व्यक्ति का इकलौता भाई, यानी कि इकलौता भाई ये भाई हो गया, ठीक है। मेरी बेटी, यानी ये कौन है, दीपक, दीपक की बेटी। मेरी बेटी के पिता, यानी दीपक की बात हो रही, मेरी बेटी के पिता का पिता है, वो भाई कौन है, पिता का पिता, यानी दीपक का कौन है, पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है सज्जन व्यक्ति दीपक से, तो दीपक का तो रिलेशन नहीं बताना, सज्जन व्यक्ति का बताना है, तो सज्जन व्यक्ति दीपक का क्या लगेगा, देखो दीपक का पिता है और वो पिता क्या है, उस व्यक्ति का भाई है, तो जो पिता का भाई क्या कहलाता है, चाचा कहलाता है। अगर आपके पिता का भाई आपका क्या होगा, चाचा होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है B, A, B, C, D और E ने समाचार पत्र पढ़ा, जिसने सर्वप्रथम समाचार पत्र पढ़ा उसने उसे सी को दिया। देखो यहाँ पर कितने जने हैं, 5 जने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 जने हैं तो 5 से डॉट लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये कह रहा है सबसे पहले जिसने पढ़ा उसने समाचार पत्र किसको दिया, सी को दिया, तो सबसे पहले को छोड़ देंगे और यहाँ पर किसको दे दिया, सी को दे दिया, ठीक है। जिसने अंत में पढ़ा उसने ए से लिया था, अब अंत में पढ़ा तो ए से लिया था, तो ए यहाँ आ जाएगा। अंत में कौन है, यहाँ पर बिंदु है ना, ये वाला अंत वाला है, ठीक है। ई न तो सर्वप्रथम में और न ही अंत में पढ़ने वाला है। देखो ई न तो यहाँ पढ़ेगा और ना यहाँ पढ़ेगा, तो ई कहाँ पढ़ रहा है, बीच में पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। बी तथा ए के बीच दो व्यक्तियों ने समाचार पत्र पढ़ा, बी तथा ए ने, तो ए और बी के बीच में दो व्यक्ति होने चाहिए, तो ए यहाँ है, बिल्कुल यहाँ है। अगर बी यहाँ जाएगा तो क्या होगा, दो व्यक्ति होंगे क्या बीच में, नहीं होंगे। यहाँ पर बी को कहाँ बैठाना होगा, यहाँ, और जो लास्ट में बच गया कौन सा, डी। अब ये कह रहा है उन पांचों में से अंत में समाचार पत्र किसने पढ़ा, तो अंत में किसने पढ़ा, डी ने पढ़ा। डी कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, इनको विषम चुनना है इनमें से। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो अक्षर दे रखे हैं इनसे एक शब्द का निर्माण हो सकता है। अगर हम इन शब्द को निर्माण करें और उनमें से क्या करें, अलग छांट सकें, तो हम देखें यहाँ पर छाँटेंगे। सबसे पहले R, P, U, I, J, A दे रखा है, तो इसको अगर मैं सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर दूँ तो कोई शब्द बनेगा क्या, तो देखो यहाँ पर बनेगा कौन सा, JAIPUR। क्या जयपुर बन रहा है, बिल्कुल, इसके सारे अक्षरों का प्रयोग करके ये शब्द बना। यहाँ पर अगर दूसरे की बात करें तो ASSAM, आसाम बना। यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इसको व्यवस्थित करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, MA, यहाँ पर क्या हो जाएगा, MANIPUR, मणिपुर, बिल्कुल, एम है, ए ले लिया हमने, एन ले लिया, आई ले लिया, PUR ले लिया, तो इसका मतलब इससे क्या हुआ, मणिपुर बना। ये जो ऑप्शन डी है इसके देखें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, PARIS, पेरिस। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या यहाँ पर अलग कौन सा होगा, विषम कौन सा होगा। देखो यहाँ पर जयपुर दे रखा है, असम दे रखा है, मणिपुर दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है पेरिस। तो आप सभी को पता है ये तीनों कहाँ हैं, जयपुर, असम और मणिपुर कहाँ है, भारत में। और यहाँ पर पेरिस दे रखा है, ये बाहर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 7 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करते हैं। यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें से हमें यह बताना है कि जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या आएगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो कितना हो रहा है, 9 से कितना हो रहा है, 12, प्लस का कितना हो रहा है, 3, 12 से कितना हो रहा है, 18, प्लस का कितना हो रहा है, 6, 18 से कितना हो रहा है, 30, तो प्लस का कितना हो रहा है, 12, 30 कहाँ, प्लस का 12 हो रहा है, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क है, उससे आगे हमारे पास दे रखा है, उससे आगे भी दे रखा है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे 3 का दुगुना किया 6, 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना कितना होगा, 24, 30 में अगर प्लस का 24 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 54, 24 का दुगुना कितना करोगे, 48,
54 और 48 को जोड़ोगे तो क्या 102 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 54 और 48 को जोड़ोगे तो क्या 102 आ रहा है, 12 का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। 102 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 48 का हमें क्या करना होगा, डबल करना होगा 96। 48 का क्या करना होगा, डबल, और 96 को अगर 102 में जोड़ेंगे तो क्या 198 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 198। अब क्या करना होगा, 96 का डबल करके जोड़ना होगा 198 में, तो 198 तो है, 96 का डबल करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का 2 हासिल किए, 18 और 1 19। 192 और 196 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 390। कितना आएगा, 390। तो यहाँ पर 54 और 390, 54 और 384, चौरासी, ये तो नहीं होगा, 54 और 390, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 नंबर दे रखा है। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि ई बराबर 5 है, होटल का जो कोड दिख रहा है 12 दे रखा है, और LAMB का जो कोड पूछा है हमें क्या होगा। ई अल्फ़ाबेट में बात करें तो कितने पे आता है, 5 पे आता है। ठीक है, यहाँ पर एच कितने पे आएगा, 18 पे, सॉरी 8 पे, प्लस ओ आता है 15 पे, प्लस टी 20 पे आता है, प्लस ई 5 पे आता है, प्लस एल 12 पे आता है। सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 और 8 20, 5 और 15 20, 20 और 20 40, और 20 कितना होगा, 60 हो गया। यहाँ पर 60 आ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। यहाँ पर अगर 12 लाना है तो क्या करूँ, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, होटल में कितने अक्षर है, 5, 5 का भाग दूँ तो 12 पंजो 60, यानी 12 आ जाएगा। इसका मतलब जितने अक्षर है उनका क्या करना है, हम भाग देना है टोटल करके। यहाँ पर एक अक्षर था तो 5 में 1 का भाग दिया तो क्या आया, 5 आया। तो यहाँ पर कितने हैं, 5 अक्षर है, इसका अगर 60 में भाग देंगे तो कितना आया, 12। यहाँ पर क्या करना होगा, इनका नंबर लिखना होगा, उनका टोटल करना होगा, और कितने हैं, 4 अक्षर है, तो चारों का क्या करना होगा, इसमें 4 का भाग देना होगा। तो यहाँ पर एल कितने पे आता है, 12 पे, 1 पे, प्लस 13 प्लस 2, यहाँ पर देखो 13 और 13 26 और 2 28, कितना है, 4 है, 4 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 आ जाएगा। 7 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संबंधित शब्द ज्ञात करना है। यहाँ पर नेत्र और झपकी दे रखा है, समानुपात दे रखा है, हृदय और अनुपात के साथ क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब देखो समानुपात के जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, यानी लेफ्ट साइड में जो संबंध होगा वो राइट साइड में भी संबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नेत्र है, नेत्र क्या करते हैं, पलक को क्या करते हैं, झपकाते हैं। यहाँ पर हृदय क्या करता है, धड़कन को धड़कन, हृदय में क्या होती है, धड़कन, और नेत्र क्या करते हैं, देखो नेत्र जो करते हैं पलकों को क्या झपकाने का कार्य करते हैं, और हृदय है वो क्या करता है, धड़कने का कार्य करता है। हृदय क्या करता है, धड़कने का कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, दी गई आकृति में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखो अंतर्निहित कौन सी है, प्रश्न आकृति है। अगर आप देखोगे तो एक मैं आकृति देखूँ तो एक आकृति मेरे को यहाँ मोटा मोटी एक आकृति यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है, एक आकृति ऐसी दिखाई दे रही है, और ऐसी आकृति मेरे को अगर देखूं तो यहाँ पर ऑप्शन सी में भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो आकृति दे रखी है वो प्रश्न आकृति में है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप दूसरों ऑप्शन को काटना चाहो तो देखो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं बॉक्स और क्रॉस है क्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक तीर के जो आगे का नुकीला हिस्सा होता है ऐसा है क्या, बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं देगा आपको। यहाँ पर ये स्टार सा बना हुआ है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये तीनों वैसे के वैसे कट गए, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 11 नंबर, उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा करेगी। यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न आकृति, उसको पूरा करने वाली जो क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखा है वो कौन सा ऑप्शन है जो इसको आकृति को क्या करे, पूरा करे। तो यहाँ पर अगर आकृति को पूरा करना होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, इनको यहाँ से नीचे लाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, इसको नीचे लाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे। क्या हो गया, गलत हो गया ना। यहाँ पर देखो ये कैसा आएगा, ये आएगा यहाँ आकर और इस प्रकार से मिलेगा। तो ऐसी आकृति बनेगी, एक तो ऐसी आकृति बनेगी और एक आकृति इस प्रकार से आती हुई यहाँ मिलेगी। तो ऐसी आकृति आपको दिखाई दे तो बता देना। अगर आपको दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई दे रही होगी आपको, ऐसी आकृति आपको दिखाई देगी ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 नंबर दे रखा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना है।
और क्या करना है, कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट करोगे तो ही पता चलेगा कि आप को कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कौन से में डाउट हो रहा है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को पहचानिए। यहाँ पर देखो एक साइड दे रखा है 128, अनुपात दे रखा है 69, समानुपात 163, अनुपात दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो आप सभी को पता है समानुपात के लेफ्ट साइड का और समानुपात के राइट साइड का क्या करना होता है, दोनों में संबंध क्या होता है, सेम सा होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 128 को मैं ऐसे लिख दूँ कि 12 गुणा 8 कर दूँ तो कितना आ रहा है, 96 आ रहा है, 12 अंटे 96। और 96 को मैं अगर पलट के लिखूँ यानी 6 को आगे लिख दूँ और क्या करूँ 9 को क्या पीछे लिखूँ, तो क्या 69 बन रहा है कि बिल्कुल बन रहा है। ऐसा ही यहाँ करना होगा, यानी 2 अक्षर आगे वाले हैं इनको गुणा करना होगा 3 से। 3 से गुणा करोगे 16 3 48, 16 3 48 होता है। 48 को क्या करना होगा, पलट के लिखना होगा, तो 8 आगे आएगा और 4 पीछे आएगा, 84। 84 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ये एक कोड भाषा में BLEND को लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, ENHPG लिखा जाता है। तो यहाँ पर उसी भाषा में विनर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, इनके नंबर लिखते हैं। 2 पे आता है 12, 5, 14 और 4। यहाँ इनके नंबर लिखेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 14 आएगा, 8 आएगा, पी 16 पे आता है और जी कितने पे आता है, 7 पे। 2 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है तो प्लस का 3। 12 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है तो प्लस का 2। 5 से कितना हो रहा है, 8 प्लस का 3। 14 से 16 प्लस का 2। और यहाँ पर हो रहा है 4 से 7 तो प्लस का 3। मतलब प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3। और आगे ऐसे अगर चलता रहता तो प्लस का 2 प्लस का मतलब प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 ऐसे होते हुए आगे चलता। यहाँ पर यही पैटर्न यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 23 आएगा। I 9 पे आता है, N 14 पे आता है, फिर N है तो फिर 14 आएगा, E 5 आता है और R आता है कितने पे, 18 पे आता है। 23 में क्या करा, प्लस का 3 तो 26। 26 पे क्या आता है, Z चारों में है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पर 9 में क्या करोगे, प्लस का 2 करोगे तो कितना आएगा, 11। 11 पे क्या आता है, K देखोगे तो यहाँ पर K दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। ऑप्शन डी और ऑप्शन ए चल रहा है, ठीक है। 14 में क्या करना होगा, प्लस का 3 जोड़ना होगा, 17। 17 पे क्या आता है, क्यों आता है, यहाँ पर भी क्यों है और यहाँ पर भी क्यों। आगे चले 14 प्लस का क्या करना होगा, 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 16। 16 अगर देखोगे तो क्या आएगा, पी। यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्या है, टी है। ये कैसे कट गया और ऑप्शन क्या बच गया, ऑप्शन ए बच गया। आगे इसको सोल्व करें तो देखो 5 पे कितना आएगा, प्लस का 3, 8 हो जाएगा। 8 पे क्या आता है, एच। 18 में क्या करोगे, प्लस का 2 करोगे, यहाँ पर क्या आएगा 20 और 20 पे क्या आता है, टी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बना वो बना कौन सा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 2 चिन्ह परस्पर बदलने चाहिए। यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है और इस समीकरण को क्या करना होगा, हमें सही करना होगा और माइनस का क्या करना होगा, 16 लाना होगा। उसके लिए 2 चिन्ह है जिनको हमें क्या करना होगा, परिवर्तित करना होगा, मतलब परस्पर परिवर्तित करेंगे, यानी एक दूसरे को साथ क्या करेंगे, बदल देंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए को चेक करें तो माइनस को क्या कर दे, प्लस कर दे, और प्लस को क्या कर दे, माइनस कर दे। यानी यहाँ तो क्या आ जाए, माइनस आ जाए और यहाँ क्या हो जाए, प्लस आ जाए। तो यहाँ पर अगर माइनस और प्लस से क्यों ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्या, माइनस और प्लस से कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और वो क्या होगी, बटा में भी आएगी, यानी पॉइंट्स में भी जाएगी, जहाँ तक हो सके पॉइंट्स में भी जाएगी, क्योंकि 3 यहाँ दे रखा है और 12 दे रखा है नीचे। अगर यहाँ पर देखोगे तो 1/4 आएगा, 1/4 आएगा तो वो क्या हो रहा है, आगे प्लस हो रहा है तो वो जुड़ेगा, तो वो क्या आएगी, पॉइंटों में आएगी या फिर वो बटा में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, ऑप्शन ए तो वैसे के वैसे हट गया। ऑप्शन बी को चेक करें, गुणा को क्या कर दें, भाग कर दें, और भाग को क्या कर दें, गुणा कर दें। यानी यहाँ तो कर दें हम क्या, भाग, और यहाँ पर कर दें क्या, गुणा। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखते हैं। 132 में अगर 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। प्लस ऐसा कैसे 8 आ जाएगा, -3 ऐसे के 3 को क्या करना होगा, 12 से गुणा कर, तो 12 का 12 बार 2 से 12 36 आ जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ दे रखा है 16 दे रखा है माइनस का। यहाँ पर देखो 12 और क्या होगा,
8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, माइनस का कितना होगा 36, यहाँ पर दे रखा है माइनस का 16, 36 में से माइनस का प्लस का 36 में सॉरी प्लस का 20 है वो माइनस के 36 में से जाएगा तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा कितना 16 बचेगा, बराबर हमारे पास कितना आ रहा है माइनस का 16। इसका मतलब जो हमने ऑप्शन बी लिया है वो क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 15 नंबर। उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित दिए गए समूह की संख्याएं संबंधित है। यहाँ पर दे रहा है कि ये जो हमारे पास समूह दे रखा है इसमें जो संबंध है वो इनमें से किसी एक के साथ भी संबंध है। तो इनमें अगर संबंध देखें तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं संबंध देखूँ तो 4 को क्या करूँ 3 से गुणा कर दूँ और 2 से जोड़ दूँ तो कितना आ रहा है, 4 3 12 और 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 14। यहाँ पर क्या 14 दे रखा है, इसको क्या करूँ 3 से गुणा कर दूँ और इसमें भी 2 जोड़ दूँ तो 14 एकम 14, 14 28, 14 30 42, 42 में अगर 2 को जोड़ दूँ क्या आया 44। मतलब फर्स्ट जो संख्या है उसको 3 से गुणा किया है और सेकंड संख्या निकाली है प्लस का 2 करके। यहाँ पर सेकंड संख्या ली है और उसमें गुणा 3 से किया है और प्लस 2 करके थर्ड संख्या निकाली है। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, फर्स्ट संख्या ले ली, क्या करा 3 से गुणा किया और प्लस का क्या करेंगे 2, तो यहाँ पर कितना 33 और 33 और 2 कितने हुए 35। बिल्कुल दूसरा नंबर संख्या आ रही है, दूसरी संख्या ले ली 35, गुणा किया किससे 3 से, प्लस का क्या करना होगा 2, क्या चौथी तीसरी संख्या आएगी क्या 35 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 35 तिया 105, 105 में क्या करोगे 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 107 आएगा। बिल्कुल 107 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी चेक करें तो 9 को क्या करो 3 से गुणा तो 9 30 27 और उसमें 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 29 आएगा, जबकि यहाँ पर आना चाहिए 30, तो इसलिए ये गलत हो गया। 8 30 24, 24 में अगर क्या करो 2 जोड़ोगे तो 26 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है 25, तो इस प्रकार ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो 9 है, 9 को 3 से गुणा 27, यहाँ पर 15 दे रखा है तो ये तो वैसे गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन अपना ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जो शब्द दे रखे हैं उनको तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। शब्द दे रखे हैं हमारे पास 5 शब्द हैं, इनको तार्किक और व्यवस्थित क्रम में क्या करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। जो शब्द दे रखा है, बंदर दे रखा है, हाथी, चूहा, मक्खी और शेर। तो यहाँ पर सबसे जो छोटा है वो सबसे छोटा क्या है, मक्खी। तो यहाँ पर क्या जाएगा 4 नंबर सबसे पहले आएगा। तो 4 नंबर कौन से ऑप्शन में है, बिल्कुल बी और सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो क्या हो गया, कट गए। आगे अगर आगे चलें, हाँ जो मक्खी है, मक्खी से जो बड़ा है वो क्या है, चूहा है, तो 3 नंबर। तो 3 नंबर यहाँ बी ऑप्शन में दे रखा तो सी ऑप्शन वैसे कट गया, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो वहाँ एग्जाम में इतना करके क्या करोगे, आगे चले जाओगे। एग्जाम में टाइम बचाना होता है ना एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर मैं पूरा बता देता हूँ। फिर देखो चूहा से बड़ा क्या होगा, बंदर होगा, तो 1 आ जाएगा। बंदर से बड़ा कौन है, शेर है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और शेर से बड़ा कौन है, हाथी है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्या होगा, सार्थक क्रम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 17 नंबर। क्या करा है, निम्नांकित में से उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर आलस्य, चिंता और शक्ति दे रखा है। तो आलस्य, चिंता और शक्ति है वो तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आलस्य और चिंता और क्या है, शक्ति है, ये सभी क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये हो जाएगा कौन सा, 3 नंबर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 18 नंबर। 18 नंबर क्या करा है, चेचक विषाणु से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार गोलकुंभी निम्नलिखित में से संबंधित है। गोलकुंभी है ये किससे संबंधित है, अगर चेचक की बात करें तो यह विषाणु से जिस प्रकार संबंधित है, तो उसी प्रकार से, यानी कि जो समानुपात का हमने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर ए दे रखा और अक्स दे रखा, फिर यहाँ पर वाई अनुपात दे दिया, यहाँ पर ए दे दिया और यहाँ पर दे दिया कौन सा बी। तो समानुपात के दोनों के बीच वाला और इधर वाला, इन दोनों का जो संबंध होगा वो इन दोनों में होगा और इन दोनों का जो संबंध होगा वो इन दोनों में होगा। यहाँ पर भी वही है क्वेश्चन, पर इसको क्या है, लैंग्वेज में लिखा गया है। क्वेश्चन तो सेम है पर यहाँ पर क्या लिखा गया है, लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो देखो चेचक है विषाणु से, जो चेचक रोग है वो कौन सा है, विषाणु रोग है। तो गोलकुंभी है रोग है वो कौन सा है, तो गोलकुंभी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा निमेटोडस, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास दे रखा है, पासे का जो क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई है। तो बताइए 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें यहाँ पर बताना है।
तो जब पासे का जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा है, तो कॉमन एक तो 3 दिख रहा है, बिल्कुल 3 हम क्या करेंगे लिखेंगे। कॉमन देखने के बाद में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं तो 5 आ जाएगा, 5 से चलेगा तो क्या आएगा 4 आएगा, तो 5 आ गया और उसमें क्या आएगा 4। यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो 1 और 1 से क्या आगे आएगा 6, 1 और 1 से आगे आएगा 6। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है तो किसका पूछा है, 6 का विपरीत पूछा है, 6 का विपरीत क्या है 4, 4 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, पासा तो आप सभी को अच्छे से आता ही होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, शीतल उत्तर दिशा की तरफ 10 किलोमीटर चलती है। शीतल है वो उत्तर दिशा की ओर क्या है 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यहाँ से देखो उत्तर दिशा की ओर चलेगी, कितना चलेगी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चली। वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ चलती है, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ चलती है, तो यहाँ से वापस 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ आई, तो यहाँ तक आ गई 6 किलोमीटर। ये कितना बच गया 4 किलोमीटर, ठीक है, कितना बच गया 4 किलोमीटर, और ये कितना हो गया 6 किलोमीटर। अब कह रही है कि वहाँ से पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलती है, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चली, तो ये कौन सा है 3 किलोमीटर है, ठीक है, 3 किलोमीटर हो गया। अब यह कह रहा है कि शुरुआती बिंदु के संदर्भ में वह कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। शुरुआती बिंदु यहाँ से, ये तो बतानी है हमें, दिशा बतानी है, ठीक है, ये दिशा बतानी है और ये हमें दूरी भी बतानी है। तो दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा अगर यहाँ से देखोगे तो ये तो कौन सी है उत्तर दिशा है, ये कौन सी है पूर्व दिशा है। उत्तर और पूर्व के बीच में बनेगी वो बनेगा कौन सा उत्तर पूर्व। अगर उत्तर पूर्व देखोगे तो उत्तर पूर्व ऑप्शन यहाँ पर बी में दे रखा है और कहीं नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर क्या पूछे दूरी दूरी पूछता, तो दूरी दूरी पूछता तो दूरी कैसे निकालते, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण और कर्ण का जो मान निकालते हैं तो आधार प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसका क्या करते हैं रूट करते हैं। तो आधार क्या है यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर रूट में आ जाएगा, ये कितना हो 25, 25 का रूट निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5, तो 5 किलोमीटर हमारी क्या हो जाएगी सीधी दूरी हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, दिए गए अनुक्रम में असंगत शब्द को पहचानिए। असंगत शब्द को पहचानना है, चावल, सरसों, जई, जई मतलब यहाँ पर जो से है, ठीक है, और गेहूँ। अगर यहाँ पर अलग देखें तो अलग कौन सा हो जाएगा, सरसों, जौ और गेहूँ। ये कौन सी फसल है, तो ये रबी फसल है, कौन सी है रबी की फसल है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, क्या करना होगा, इन्हें टोटल करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो 4 4 के हिस्सों में डिवाइड कर दें, 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पहला नंबर है वहाँ पर क्या है पी है, यहाँ पर पहला है वहाँ पर पी है, यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, यहाँ पर भी पहले नंबर पर पी है। दूसरा यहाँ खाली है, दूसरा यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है, तो इस खाली पे जगह पे टी आ जाएगा। तीसरा यहाँ अक्स है, यहाँ पर तीसरा खाली है, यहाँ पर अक्स आ जाएगा, यहाँ पर तीसरा अक्स है बिल्कुल, यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर भी अक्स आ जाएगा। आगे चले तो यहाँ पर चौथा खाली है, यहाँ पर भी चौथा खाली है, यहाँ पर चौथा पी है, यहाँ पर भी चौथा पी है, तो इन दोनों के जगह भी क्या आ जाएगा पी पी आ जाएगा। तो हमारे पास बना टी पी अक्स पी पी अक्स, ऐसा बना। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन बी को देखो, टी है पी अक्स है डबल पी अक्स है, बिल्कुल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 की ओर। निम्नलिखित में से उस आकृति का पहचानिए जो लेखन सामग्री दवात तथा कागज़ के संबंध का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, लेखन सामग्री, तो मैं कहूँ कि एक लेखन सामग्री है, ठीक है, तो ये कौन सी होगी लेखन सामग्री। अब दवात की बात करें तो ये जो पेन में स्याही डलती है उसको क्या बोलते हैं दवात बोलते हैं, तो वो क्या आ गई लेखन सामग्री के अंदर आ जाएगी। और फिर हम किस पे लिखेंगे, कागज़ पे लिखेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा लेखन सामग्री के अंदर आएगा। ये क्या है कि लेखन सामग्री के भाग है, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अच्छा इतने ही थे, तो आज के सेशन के लिए इतने ही क्वेश्चन थे।
सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका सेशन कैसा लगा, वो सेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कौन सी, अगर प्रॉब्लम है तो वो कौन सी प्रॉब्लम है वो बता देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपकी कैसी तैयारी चल रही है, ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता देना, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।